प्रिय मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ेंगे। वह है एम्पियर का परिपथीय नियम। इस एम्पियर के परिपथीय नियम को समझने से पहले हम पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। हमने पढ़ा है, हमें ज्ञात है कि जब किसी चालक तार में, यहाँ चालक तार एक्स वाई माना गया है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं। जब किसी चालक तार एक्स वाई में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है तो इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बता दिया कि इस केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो ध्यान देंगे, यह एम्पियर के परिपथीय नियम को इस चित्र की सहायता से कैसे समझेंगे। किसी बंद वक्र, यह बंद वक्र दिखाया गया है, किसी बंद वक्र के परितः माने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B, ये बता दिया कि बिंदु P है, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र B है। चुंबकीय क्षेत्र B, वेक्टर B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का यह रेखीय समाकलन दिखाया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। ये जो यहां दिखाया गया, ये क्या दिखाया गया? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का समाकलन यहां दिखाया गया है। तो इसका जो रेखीय समाकलन है उस बंद वक्र, ये बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से, इसके अंदर घिरे हुए क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा I, इस क्षेत्रफल के अंदर से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात यह B बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का यह रेखीय समाकलन है और यह किसके बराबर होता है? बंद वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। यही मैक्सवेल का एम्पियर का व्यापीकरण नियम है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम मैक्सवेल का एम्पियर का व्यापीकरण नियम कहते हैं। अब आते हम लोग इस एम्पियर की परिपथीय नियम जो है इसका निगमन करेंगे। अगली हेडिंग में हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम को अभी हमने पढ़ा और उस नियम का यहाँ निगमन करेंगे या सत्यापन कह लीजिए, हम करेंगे उसका। माना, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि माना चालक तार एक्स वाई है, चालक तार एक्स वाई है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, इस प्रकार है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, यह सूत्र है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। हमको करना क्या है? प्रूव करना है एम्पियर के परिपथीय नियम को। इस जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिली, इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अब क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन, और बता दिया कि यह वेक्टर B का ये क्या है? पूरा यह रेखीय समाकलन है और उस रेखीय समाकलन को हमको म्यू नॉट इंटू I के बराबर शो करना है। तभी एम्पियर के परिपथीय नियम का सत्यापन कर पाएंगे। अब देखिएगा, वेक्टर B और इंटू डेल्टा L है। डेल्टा L क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ बिंदु P है और इस पर से, यानी यह हमने यहाँ अल्पांश ले लिया है, यानी यहाँ से यहाँ जो दूरी दिख रही है यह अल्पांश है जिसको हमने डेल्टा L ले लिया। DL कह ले या डेल्टा L कह ले, ये दूरी P से ये जो दूरी दिख रही है ये हमने अल्पांश दूरी ले लिया है। अब ध्यान देंगे,
यह हो गया समाकलन बी। यहाँ वेक्टर हट गया और कास थीटा उसमें बढ़ गया, क्योंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी इक्वल, फार्मूला हमारे पास है ए बी इंटू कास थीटा। वेक्टर हटेगा तो कास थीटा जुड़ जाता है, तो वेक्टर दोनों का हटा दिया, कास थीटा जुड़ गया। अब देखिएगा समाकलन बी और डेल्टा एल इंटू कास थीटा का जो वैल्यू है 0 ले लिया गया। कास थीटा 0 क्यों ले लिया गया? क्योंकि यहां बता दिया गया कि बी की दिशा, और ध्यान देंगे बी की दिशा और एल की दिशा, बी की दिशा और एल की दिशा, अल्पांश एल की भी यही दिशा है और वेक्टर बी की भी दिशा एक ही है। तो यहाँ वेक्टर बी और डेल एल दोनों की दिशा समान है, अतः इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह 0 अंश का होगा। इसलिए कास थीटा का मान दे दिया कास 0, और कास 0 का मान होता है 1। अब यहाँ आएंगे हम, तो यहाँ 1 हमने वैल्यू रख दिया, मान रख दिया। अब बी को कॉमन कर, बी को हम बाहर कर लेंगे, समाकलन से बाहर करेंगे। क्यों करेंगे बाहर, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये एक छोटा सा अल्पांश है, यहां से आगे जाएंगे और अल्पांश मिलेगा, इससे आगे जाएंगे तो इस परिपथ पर बहुत सारे हमको अल्पांश मिलेंगे जिनकी लंबाइयां अलग अलग होंगी। तो ध्यान देंगे जितने भी अल्पांश हैं, सारे अल्पांशों के लिए हमने रेखीय समाकलन किया और हर अल्पांश में बी उपस्थित रहेगा, जबकि बता दिया कि डेल्टा एल जो है इसकी लंबाई सबके लिए अलग अलग हो सकती है, यानी जो अल्पांश ले रहे हैं उसकी लंबाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सारे अल्पांशों के लिए जो बी का मान होगा सेम होगा। इसलिए बी को यहाँ समाकलन से बाहर कर लेते हैं, बी बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या समाकलन किसका करेंगे, डीएल का। डीएल यानी अल्पांश की लंबाई। तो डीएल का समाकलन करने का मतलब यह है कि सारे अल्पांशों की लंबाई, तो सारे अल्पांश की अगर लंबाई जोड़ेंगे सारे अल्पांशों की, तो वह इस वक्र की परिधि के बराबर होंगे। यहां लिख भी दिया हमने कि बी, और जब समाकलन इसका किया तो इस पूरे का वैल्यू हमने 2 पाई आर दे दिया। क्यों? क्योंकि डीएल का जो समाकलन होगा वह सभी अल्पांशों की लंबाइयों के योग के बराबर होगा। तो सारे अल्पांशों की लंबाइयों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि होगी, और परिधि 2 पाई आर होती है। अब देख लीजिएगा हमारे पास मिला क्या, टोटल बी है। बी का वैल्यू हमने समीकरण 1 से यहां रख दिया, बी का वैल्यू रख लें यहां, तो बी का वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये बी का वैल्यू हमने समीकरण 1 से रखा है यहां, जबकि 2 पाई आर हमारे पास है। तो 2 पाई आर से यहां 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मी 0 इंटू आई। ये इसी का हमें निगमन करना था, इसी का सत्यापन करना था। इस तरह से एम्पियर के परिपथीय नियम का हमने सत्यापन कर दिया।